students, good morning. So today in this video lecture I will start new chapter. This is microbes in human welfare. देखो हमने बच्चों देखो माइक्रोब को पढ़ना है। अभी माइक्रोब क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि माइक्रोब्स हैं क्या और हम इन्हें क्यों पढ़ें। हम तो बहुत पढ़े हैं और ये तो कुछ कीड़े मकोड़े हैं, हम इन्हें पढ़ें क्यों। तो माइक्रोब्स में देखो आपका क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, वायरॉइड हो सकते हैं, प्रायंस हो सकते हैं। कुछ अब ये होंगे कैसे, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं बच्चों और मल्टी सेलुलर भी। तो माइक्रोब्स कैसे हैं, माइक्रोब्स में भी ये हो सकते हैं आपके क्या, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी होते यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के होंगे। बट हम क्या बोल रहे हैं भाई, यूकैरियोट्स भी हैं। यूकैरियोट क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच प्रेजेंट ऑल दी सेल ऑर्गेनिज्म। सारे सेल के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। लाइक इसमें आप देखेंगे आपकी यीस्ट को, और यीस्ट क्या है हमारा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो किसमें बिलोंग करता है, हमारा फंजाई में। ठीक है, इतना हमें पता है। तो जो हमारे माइक्रोब्स हैं यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया, वायरस और हमारे फंजाई भी आ सकते हैं, प्रोटोजोन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब भाई ये करते क्या हैं, ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी। हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। क्यों, क्योंकि ये हर जगह आपको मिलेंगे, ईच एंड एवरी प्लेसेस। कहीं भी देखो हर जगह आपको माइक्रोब्स का बोलबाला मिलेगा। ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे भी मिल सकती हैं और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे भी मिल सकती हैं। इवन हमारी बॉडी में भी मिलते हैं, हम सबको पता है हमारी बॉडी में भी है। इवन लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे, जहाँ जैसी मर्जी चाहे। बड़े अच्छे लोग हैं, इन्हें हम जैसी कोई समस्या नहीं है कि भाई हमें तो सर्दी लग रही है स्वेटर दे दो, गर्मी लग रही है एसी ऑन कर दो। जो मिल जाए उसमें अपना घर बना लेते हैं। देख लो कितने अच्छे हैं, ठीक है। जो अच्छा होता है वही तो खतरनाक है मेरी जान, है या नहीं है। जो अच्छा है वही खतरनाक है। ये बहुत अच्छे हैं, हर जगह मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस भी यही है, क्योंकि इनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए ये क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं हमारे लिए यूजफुल कैसे, हमें ये पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के केस में ये हमें कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं, अलग अलग वे में हमारे लिए यूजफुल हो पा रहे हैं। तो देखो हर जगह आपको माइक्रोब्स मैंने बता रही हूँ, बार बार एक लाइन रिपीट कर रही हूँ, ईच एंड एवरी प्लेसेस पे मिल रहे हैं। ये हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, हमारे मार्केट में भी हैं, हमारे इंडस्ट्रियल यूज में भी है, ठीक है। तो देखो माइक्रोब यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हमारे घरेलू जीवन में जो माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। जो यूज होंगे कहाँ पे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने घरों में आप लोगों ने देखा होगा दूध से दही बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं बच्चों क्या, कर्ड। मिल्क से कर्ड, जो मिल्क से जो कर्ड बनाते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब क्या है, लैब इज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। अब ये करेगा कैसे, ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और बना देता है क्या, विटामिन B12। तो कर्ड में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है कर्ड की एज कंपेयर टू मिल्क थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बनता है
विटामिन B12 जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखिए दूध नहीं बचता दही बच जाता है लोगों को, दूध नहीं बचता और दही बच जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन B12 का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और किसकी वजह से? एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। एक होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने दो बैक्टीरिया पढ़े, एक हुआ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक और दूसरा लैक्टोबैसिलस। एक हम लोग जो होते हैं इडली डोसा बड़े चाव से खाते हैं। क्या खाते हैं? इडली डोसा। ठीक है। अब इडली डोसा का बच्चों क्या बनता है? बैटर, बैटर बनता है। इस बैटर के थ्रू ही हम बना पाते हैं इडली और डोसे को। जब हमें इडली और डोसा बनाना होता है तो उस बैटर को 1 से 2 दिन पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, तब जाके वो बन पाता है। अब इस बैटर में ऐसा क्या डालते हैं? इस बैटर में हम यूज करते हैं बच्चों यीस्ट। क्या यूज करते हैं? यीस्ट, जो कि क्या है? एक फंजाई है। ठीक है। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सैक्रोमाइसीस सेरेविस। सैक्रोमाइसीस सेरेविस। तो आप देखो ये सैक्रोमाइसीस सेरेविस क्या करेगा? इस बैटर में मैंने मिलाया थोड़ा सा यीस्ट या सैक्रोमाइसीस सेरेविस। तो इस बैटर के अंदर ये क्या करेगा बच्चों? फर्मेंटेशन की प्रोसेस। क्या करेगा? फर्मेंटेशन। क्या करेगा ये? फर्मेंटेशन। और हमें पता है जब फर्मेंटेशन होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। अब इस बैटर में, बैटर ये था, इस वाले बैटर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वो तो गैस है डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज होगी तो वो बैटर कैसा होगा? थोड़ा फ्लफी। और जितना फ्लफी होगा उतनी ही स्वादिष्ट हमारी इडली और डोसा। तो जब हमें इडली और डोसे का बैटर बनाना है तो हम यूज करेंगे उसमें ईस्ट। ईस्ट भी सैक्रोमाइसीस सेरेविस यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होगी रिलीज, जिसकी वजह से जो हमारा बैटर है वो हो जाएगा फ्लफी और हमारे इडली और डोसा बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। 2 लिखे हमने। मिल्क में यूज हो रहा है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इडली डोसा के बैटर बनाने में यूज हो रहा है हमारा सैक्रोमाइसीस सेरेविस। एक आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों को पिज्जा बर्गर खाने का। अब इस पिज्जा और बर्गर में होता क्या है? सबसे मोस्ट चीज, जो हम सबको बहुत पसंद होती है। क्या होती है? चीज। चीज जब वो ऐसी तो चीज में भी अलग अलग वैरायटी है। कुछ मोज़रेला चीज है, चीज क्यूब आ रही है, बहुत सारी। मेरे को तो नाम भी याद नहीं, बट खाने में बहुत अच्छी लगती है। बस ये पता है ये वाली खानी है पिज्जा की, ये वाली शेजवान, पता नहीं कौन कौन सी, मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो अब देखो, अब जो चीज है, चीज बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं। उसका नाम है प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। चीज बनाएगा प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। जो प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी है वो यूज हो रहा है किसमें? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज। ठीक है। 3 चीजें याद रखना हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, 3 हेडिंग में लिख लो। मिल्क से जो दूध बनाएगा, सॉरी मिल्क से जो कर्ड बनाएगा वो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इडली डोसा में जो यूज होगा वो है आपका सैक्रोमाइसीस सेरेविस। जो चीज बनाएगा वो है प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी। अब बात करेंगे हम इंडस्ट्री में। हाउस होल्ड में मैंने 3 चीजें पढ़ाई आपको। एक है लैब, सैक्रोमाइसीस सेरेविस और प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। देखो याद करो, एक है हमारा लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड मिलेगा कहाँ? मिल्क में। ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बनाएगा कर्ड। दूसरा है फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट। इडली और डोसा के बैटर में हम थोड़ी सी बनाएंगे यीस्ट, उसमें होगी फर्मेंटेशन की प्रोसेस। फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के निकलेगी, जो यूज हो रहा है बैक्टीरिया
जो यूज़ हो रहा है, जो हमारा माइक्रोब वो है हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। कौन सा फंजाई है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जो हम चीज़ बना रहे हैं, चीज़ में प्रोपीनियो बैक्टीरियम शर्मानी, 3 चीज़ें, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, क्या हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो इंडस्ट्री में आप देखो आजकल लोग बड़े दीवाने हैं, शौकीन हैं किसके? टल्ली होने के। टल्ली होना बहुत लोगों को पसंद है, अपना शौक समझते हैं, अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। जब तक शादी पार्टियों में वो 2-4 बॉटल है ना खोले, उनको मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो जो ये मज़े में भी हमारा माइक्रोब आ गया। देखो हमें मज़ा देने भी हमारे माइक्रोब्स आ गए। तो इंडस्ट्री में, बिवरेजेस में यूज़ होंगे और ये यूज़ होंगे हमारी एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। अब हमारे बिवरेजेस में कैसे यूज़ होते हैं? एक नाम याद रख लो, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसीज। जो हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ये क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस, और फर्मेंटेशन से ही बना पाते हैं ये बिवरेजेस, ठीक है। तो हमारा जो यीस्ट है वो देखो बेकरी में भी यूज हुआ और हमारे उसमें भी, मतलब वाइन वगैरह बिवरेजेस में भी। तो यीस्ट ही यूज हो रहा है। यीस्ट इज अ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जब यीस्ट को हम किस जूसेस में डालते हैं, वो जूसेस कौन कौन से होते हैं? एप्पल जूस हो सकता है, एप्पल हो सकता है, और हमारा सबसे जो मोस्ट फेवरेट लोगों को पसंद होता है वो होता है ग्रेप, रेड वाइन, ग्रेप वाइन आजकल बड़े ट्रेंड में है। तो जो रेड वाइन और ग्रेप वाइन वाली जो होती है ना, उनमें हम मिलाते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। उनको क्या करते हैं? बहुत बेकार प्रोसेस होता है। क्या करते हैं? पाम वाली आजकल बड़ी ट्रेंड में, पाम वाली पीनी है, ठीक है, पाम वाली। तो उसमें क्या करते हैं? विस्की, ब्रांडी, रम। विस्की, ब्रांडी और जो रम है, इनमें क्या किया जाता है? माल्टेड आपका एक बोलते हैं ना, क्या कुछ नहीं है, चावल का पानी है वो तो, ठीक है। जब इस चावल के पानी को क्रश किया जाता है, ताड़ के पौधे से निकालेंगे, कुछ में हम जो हमारे ग्रेप्स हैं उनको क्रश करेंगे, एप्पल को क्रश करके इनमें यीस्ट मिलाएंगे और इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने देंगे, तब हमारी ये बनती है बिवरेजेस, जिनको विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है। अब इनमें से हमने फर्मेंटेशन करेंगे। चलो तो देखो, जब इस यीस्ट को हम वाइन बनानी होती है तो हमें करते हैं इसका फर्मेंटेशन और क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। अब जो हमारा डिस्टिलेशन होगा तभी हमारी बिवरेजेस बनेंगी। एक होता है विद डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन क्या है भाई? हमने फर्मेंटेशन तो कर दिया, फर्मेंटेशन के बाद क्या उसको वैसे करो, उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह है वो भी तो तुम्हें रिमूव करनी होगी। और दूसरा होगा विदाउट डिस्टिलेशन। तो विद और विदाउट डिस्टिलेशन में आप देखना, जो विदाउट है, विदाउट डिस्टिलेशन की जो बनेगी वो है आपकी वाइन और ब्रांडी। वाइन और ब्रांडी बनती है विदाउट डिस्टिलेशन के, और विद डिस्टिलेशन से बनती है विस्की, 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 बियर, रम, विस्की, बियर और रम, ये बनती है हमारी किससे बच्चों? विद डिस्टिलेशन से। मुझे लगा ये वाइन और ये बियर है बेटा, और ये है ब्रांडी। तो देखो, जो विदाउट डिस्टिलेशन, जिसमें हमें डिस्टिलेशन की नीड नहीं है, वाइन और बियर, और जिसमें डिस्टिलेशन की हमें नीड है वो है हमारी विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी, रम। VRR, WRB, इससे भी आप क्या कर सकते हो? WRB, और ये BB, ठीक है। अब तुम्हारा ये सही है। तो हमने देखो इंडस्ट्रीज में हमने बनाई है क्या? ड्रिंक्स बनाई, ड्रिंक भी,
बेवरेजेस, उसमें जो हमारा यूज हुआ माइक्रोब वो क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए हम किस में यूज कर रहे हैं और कौन सा यूज कर रहे हैं, क्लियर रहेंगे। हाउस होल्ड में मैंने 3 ही नाम बताए, सैक्रोमाइसिस सेरेविस फर्मेंटेशन करेगा, इडली और डोसा का क्या बनाएगा, बैटर। मिल्क जो बनाएगा वो लैब। एक प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी है, वो बना रहा है मेरा चीज। बेवरेजेस में यूज हो रहा है एकमात्र यीस्ट का नाम याद रखो। एक होती है एंटीबायोटिक्स। भाई एंटीबायोटिक क्या होती है, ये और देख लें, ये एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक। अब देखो अगर आप बीमार पड़ते हो या कभी, ऐसा तो है नहीं कोई बीमार ना पड़ता, सब बीमार पड़ते हैं, अमृत खा के कोई पैदा ना हो कि कोई बीमार नहीं होगा, बीमार तो भाई सब पड़ते हैं। एंटीबायोटिक, अब ये एंटीबायोटिक है क्या, वो मैं देखती हूँ। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। वो चीज है जो लाइफ के अगेंस्ट काम करती है, वो है हमारी एंटीबायोटिक। मेरी बॉडी में किसी का भी इन्फेक्शन हुआ तो बोलते हैं ना एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लग रहे हैं, yes, बोलते हैं ना, तो ये एंटीबायोटिक वही है, इंजेक्शंस। टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, बट है हमारी जो भी मेरी बॉडी में माइक्रोब गया है उसकी लाइफ के अगेंस्ट है, मेरी लाइफ के अगेंस्ट नहीं। मैंने लिखा है अगेंस्ट द लाइफ, जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस मेरी बॉडी में है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने इसकी क्या की थी बच्चों, डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी किसकी, एंटीबायोटिक्स की। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। कौन सी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये क्या है, मेरी एक एंटीबायोटिक है और किससे निकाली जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से हमें ऑब्टेन होती है बच्चों क्या, पेनिसिलिन। और ये क्या है, ये हमारी किसकी तरह वर्क करती है, एंटीबायोटिक की तरह। अब ये बनी कैसे थी, बस इसका हम और देखते थे। इस पे वर्क कौन कर रहे थे, हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, वो था स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई रॉड वाला, वो गोल वाला बैक्टीरिया है ये कोई, स्टेफाइलोकोकाई। ये हमारा कैसा बैक्टीरिया है, रॉड ओवल वाला, गोल वाला, स्फेरिकल है। कोकाई मीन्स देखो मैंने आपको बताया 4 टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, रॉड शेप, सर्कुलर, बैसिलस। देखो कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुलिना और विब्रियो, 4 टाइप के होंगे बैक्टीरिया। एक होगा गोल, एक होगा ये कॉमन शेप, एक होगा ऐसा और एक होगा मेरा ऐसा। तो 4 टाइप के बैक्टीरिया में से गोल वाले बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे जो था स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई पे ये कर रहे थे वर्क, अपना कोई भी काम कर रहे हो। तो उन्होंने देखा कि जो मीडियम था, जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसको खाना पीना चाहिए, उस मीडियम में इन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को रखा तो उसको खाना भी दे रहे थे, फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। ऐसे आप हो, कोई बच्चा है छोटा सा, उसको हम खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो बड़ा नहीं हो रहा है, तो हम पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है बड़ा, उसके पीछे के कॉजेस की हम पता लगाएंगे। तो यही कंडीशन थी इसके साथ, स्टेफाइलोकोकाई के साथ, कि स्टेफाइलोकोकाई पे वो कर रहे थे वर्क, फिर भी ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। तब उन्होंने देखा भाई ऐसा क्या है, तो इसकी पेट्री डिश में उन्हें एक केमिकल मिला। वो जो केमिकल था वो था पेनिसिलिन। क्या था बच्चों, वो पेनिसिलिन। अब उन्होंने देखा ये पेनिसिलिन क्या है, और जिस फंजाई से ग्रो कर रहा था वो था पेनिसिलियम नोटेटम। तो उन्होंने देखा कि ये इसके प्रोडक्शन की वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है,
तो यही डिस्कवरी थी किसकी, हमारी एंटीबायोटिक की। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी, हमारी पेनिसिलिन। और किसने डिस्कवर की बच्चों, हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की क्या आई, एंटीबायोटिक आई, और अलग अलग बीमारियों में उनका यूज होने लगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक में देखो बहुत ग्रेट कैपेसिटी है ट्रीट करने की, लाइक प्लेग एक बीमारी होती है, मैंने बताया था यर्सीनिया पेस्टिस से। एक बीमारी होती है व्यूपिंग कफ, काली खांसी। एक है डिफ्थीरिया, कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया या गला घोंटू। एक है लेप्रोसी। इन सब के इलाज में हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक। अब आपको जो मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे बोलते हैं ना गांव में, शहरों में, हर जगह बोलते हैं कि बिल्ली जा रही हो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अब भाई ये सही है या गलत है हमें नहीं पता, हम तो साइंटिफिकली प्रूव करेंगे, बायो के स्टूडेंट हैं हम लोग। तो बोलते हैं जहां से जाए ये बहन, कैसी वाली बहन, कैसी होती है, इसकी मूछें कहाँ है, ये है हमारी बिल्ली। बिल्ली है ये, बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली नहीं, ये है, अब सही है, अब भी देंगे ये मछली बन गई। अब बनाऊंगी मैं बिल्ली, अब बनी है हमारी बिल्ली बहन। ठीक है, जहां से ये बहन जाएंगी वहां से तुम्हें जाना नहीं, यही बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, हर जगह यही कॉन्सेप्ट है, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए वहां से तुम जाओगे नहीं। लोगों ने उसकी मिसकॉन्सेप्शन बना ली और बना लिया कि कुछ अपशकुन होगा, व्हाटएवर जो होगा। बट अब इसके पीछे का रीजन क्या है, जो बिल्ली है ना इसके बड़े सुंदर से वो होते हैं हेयर, प्यारे से, उनको देखिए बड़ा प्यार सा आता है सबको, है कुछ ब्लैक कुछ होती हैं, वाइट कुछ रेड भी होती हैं, तो ब्राउन भी होती हैं। तो ये बिल्ली के हेयर पे हमारा एक बैक्टीरिया है कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी, उसको इस बैक्टीरिया को इसके हेयर के साथ रहना बड़ा पसंद है। जैसे कि आपको आपके घर में रहना पसंद है, किसी को होता है किसी को कहीं और रहना पसंद है, तो वो कोशिश करता है मैं वहीं जाऊँ। तो इस बिल्ली की स्किन में जो बाल है उसमें एक बैक्टीरिया है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। जो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी है इसके बालों में उसको रहना बहुत पसंद है, इसी जहाँ वो जाएगी साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, वो ये वाला अपनाता है। तो अब बिल्ली जाएगी तो थोड़े ऐसे हाथ भी तो फैलाती है, वैसे पूछ भी हिलाती है। तो जहाँ से बिल्ली जाती है वहीं वो खूब सारे बैक्टीरिया छोड़ जाती है। क्या करती है, बैक्टीरिया छोड़ जाती है। कौन सी बैक्टीरिया, कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। यहाँ से कैट मूव करी तो थोड़े बहुत बाल तो हिलाती है ही, वो अपनी पूंछ भी हिलाती है, म्याऊं करके भी देखती है पीछे। तो ये कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया के जो बैक्टीरिया है वो छोड़ जाती है। अगर जैसी बिल्ली गई वैसी आप जाओ तो क्या होगा, आप सांस तो लोगे, तो सांस के साथ हवा के साथ ये बैक्टीरिया आपके अंदर। इसीलिए बोला जाता है बिल्ली चली जाए 2-4-5 मिनट रुक जाओ, क्यों, क्योंकि जो वो बैक्टीरिया है वहाँ वो शांत हो जाए। क्लियर है, ये सही है। बोलते हैं कि बिल्ली के काट जाने के बाद नहीं जाना चाहिए, बट क्यों नहीं जाना चाहिए आज मैंने आपको रीजन दिया। अगर कोई बोलेगा तुम ये बोलोगे इसलिए नहीं जाते हैं कि कोई अपशकुन कुछ नहीं होता, हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी स्किन पे होता है कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। ठीक है, एक चीज और हम करेंगे, केमिकल एंजाइम जो हमारे यूज होते हैं किसमें बच्चों, माइक्रोब्स में। कुछ एंजाइम बनाते हैं, देखो हमने हाउस होल्ड में ले लिया, इंडस्ट्री में देखी मैंने क्या, एंटीबायोटिक और बिवरेजेस। अब हम देख रहे हैं किसमें, केमिकल एंजाइम और बायोएक्टिव। हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एसिड होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड। कौन कौन से, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड।
ये केमिकल हैं और बाहर बनते हैं, लैब्स में बनते हैं, बट कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो ये एसिड बना देते हैं, तो हमारे लिए तो फायदा की चीज़ है ना। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के एसिड हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होते हैं। सिट्रिक एसिड, टाटरी जिसे बोलते हैं, बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के अचार मुरब्बे बनाने में हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारा दूध दही में कन्वर्ट हो पाता है। एसिटिक एसिड, विनेगर, अचार मुरब्बे में डाल के रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ये एसिड हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं, और जिन माइक्रोब से हो रहे हैं वो जिन माइक्रोब से इनका प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे लिए यूजफुल हुए। तो एक फंजाई है एस्परजिलस नाइगर, वो प्रोड्यूस करता है क्या? हमारा सिट्रिक एसिड। और एस्परजिलस नाइगर क्या है बच्चों? ये फंजाई है। लैक्टिक एसिड कौन करेगा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ब्यूटारिक एसिड करता है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। और जो हमारा एसिटिक एसिड है वो करता है एसिटोबैक्टर एसिटाइल। तो देखो ये जो एसिड्स थे बनने थे लैब में और हमने इन बैक्टीरिया से बना दिए। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि प्रिजर्वेशन में हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो सबस्टेंसेस बना रहे हैं उनमें हम इनको यूज कर रहे हैं। एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है, इससे निकलता है आपका सिट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ये ब्यूटारिक एसिड, और एक एसिटोबैक्टर एसिटाइल वो बनाएगा आपका एसिटिक एसिड। एक चीज़ और हम देखते हैं, हम प्रिजर्वेशन में, मैंने बोला प्रिजर्वेशन में इनको यूज़ करेंगे अचार मुरब्बा बनाने में। विनेगर हम यूज़ करते हैं अपने खानों में, चाउमीन बड़े चाव से जो लोग खाते हैं उसमें क्या डालते हैं? विनेगर ही तो डालते हैं, वाइट वो विनेगर ही तो, सिरका जिसे हम बोलते हैं, सिरका। अब देखो ये चीज़ हमने देखा। अब जो बॉटल जूसेस आते हैं, बॉटल जूस को, तो जो बच्चों बॉटल जूसेस होते हैं आप देखिए उनको आप इवन मंथ और ईयर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उस बॉटल जूस पे रियल के जो आते हैं उनमें लिखा होता है ना मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 2018 टू 2021, तो 2 या 3 साल तक भी आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। हर बॉटल जूस का अपना कुछ प्रिजर्वेशन का टाइम होता है। और आप जो मार्केट से जूस खरीदते हो, अभी खरीदा शाम तक बेकार हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। मौसमी का जूस तो निकालते कड़वा हो जाता है, उसको 1 घंटे के रख दो वो कड़वा हो जाता है मौसमी का जूस। गन्ने का जूस देखने में बड़ा अच्छा लगता है, उसको थोड़ी देर के रख दो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, तो उनकी जो खुद की रंगत है वो चेंज हो जाती है। तो अब आप सोच सकते हो जो प्रिजर्वेटिव जूसेस है वो कितने बेकार होते हैं। उन जूसेस में वो क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनको अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है और उनको प्रिजर्व करके रखना है। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं? देखो हम जो नॉर्मल जूसेस वगैरह हम पीते हैं उसमें फाइबर भी होता है भर भर के। मैंगो जूस पियो उसमें कितना फाइबर होता है, और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लगते हैं, वो देखने में आर पार नहीं देख सकते कांचे गिलास से। आप किसी का भी जूस ले लो, चाहे आप ले लो गन्ना चुकंदर, किसी का भी ले लो, मौसमी का ले लो, आर पार नहीं देख पाओगे, किसी का भी देख लो। तो जो हमारे मार्केट के जो जूस हैं प्रिजर्वेटिव वाले, आप देखो नीट एंड क्लीन दिखता है, तो क्या करते हैं वो लोग? रिमूव करते हैं फाइबर को। तो फाइबर को उसमें से रिमूव करेंगे प्रिजर्वेटिव डाल के, उसी वजह से क्या हो पाएगा? जब हम फाइबर को रिमूव कर देंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो पाएगा? वो प्रिजर्व हो पाएगा, ठीक है, और उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस प्रिजर्व में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो एंजाइम होते हैं वो यूज हो रहे हैं।
प्रोटीएज। प्रोटीन को डाइजेस्टिव एंजाइम पेक्टिनेज और प्रोटीएज। एक बैक्टीरिया है साइक्लोस्पोरिन ए, वो यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में। जब हम किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं या करते हैं, ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी हो सकता है, आई हो सकती है, उसका हार्ट फेलर हो जाए, उसकी किडनी हो जाए, तो जो बैक्टीरिया है कौन सा साइक्लोस्पोरिन ए, वो इम्यूनो सप्रेसर में यूज होता है और वो किससे प्रोड्यूस होता है, वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोर। इसी के साथ जो हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, हमारे हाउस होल्ड में यूज हो रहे थे, वो हमने माइक्रोब्स का रोल देखा बच्चों। कल हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज कर रहे हैं, बायोगैस में इसका क्या यूज है माइक्रोब्स का, क्योंकि अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट में डायरेक्टली हम अगर उसको क्लीन करते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और हमारी मनी भी। अगर हम इन बैक्टीरिया से, वैसे भी हमारे लिए बेकार तो है ही, अगर हम इनका यूज़ कर लें तो इससे हमें कुछ हो जाएगा फ़ायदा। ये पढ़ेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वीडियोस को देखो, समझो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।